रणजी ट्रॉफी राउंड 6 में कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं और उसके बाद इंडियन क्रिकेट में चर्चा एक नए सिरे से शुरू हुई है। तो टॉप 7 परफॉर्मेंसेस हमने पिक किए हैं जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और नंबर 1 पर मैंने जिनको रखा है शार्दुल ठाकुर, क्योंकि इनके रन बनाने के बाद, विकेट लेने के बाद चर्चा एक नए सिरे से शुरू हुई है कि इंडिया की टीम जब इंग्लैंड जाएगी तो क्या शार्दुल ठाकुर की उसमें वापसी हो सकती है। शार्दुल ठाकुर अगर आप एज ए प्लेयर और उनका करियर देखें तो अपॉर्चुनिटीज की बात जब करेंगे आप इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में, तो शायद सबसे कम मिली हैं, बहुत लिमिटेड मिली हैं। और जितनी मिली हैं उसमें आप अगर उनके आंकड़े और परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे खिलाड़ियों से कई गुना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली। आप रिकॉल करके देखिए कि शार्दुल ठाकुर इतनी कम अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद आपके लिए कितनी सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस उन्होंने डिलीवर की हैं, जो आपके लिए यादगार भी रही, मैच विनिंग भी रही। कभी शायद वो WTC फाइनल में उनके 69 रन की पारी मैच नहीं जिता सकती थी, आपको बाकियों से भी कंट्रीब्यूशन चाहिए था। और WTC फाइनल में 69 रन की पारी खेलना वैसे ही है जैसे आप वर्ल्ड कप फाइनल में कोई बड़ी पारी खेल दें। उसके अलावा गेंदबाजी से भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो ओवल हो, चाहे वो ब्रिस्बेन हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो। जहां जहां उन्होंने अपॉर्चुनिटीज पाई हैं वहां पर उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। और इस बार जब ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन हो रहा था तो उनके और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में मुकाबला था। अब उसमें इंडिया की टीम गई नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ, और आपने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में एक बहुत अच्छा प्लेयर फाइंड आउट कर लिया। लेकिन क्या जो आपको चाहिए था वो मिल गया था? शायद नहीं मिला। अगर वो मिल जाता तो आपके लिए नतीजा थोड़ा और बेटर हो सकता था, और थोड़ी थोड़ी सी चीजें थी जो आपके लिए नतीजे को शिफ्ट कर सकती थी, क्योंकि आप अल्टीमेटली जो स्ट्रगल किए वो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी किए। एक स्टेज पे पहले टेस्ट मैच के बाद ऐसा लग रहा था कि आपकी गेंदबाजी शॉर्टेड है, लेकिन एक स्टेज के बाद जब जसप्रीत बुमराह की इंटेंसिटी थोड़ी सी नीचे गई या बाकी गेंदबाजों की परफॉर्मेंस प्लस माइनस हुई, तो आपको लगा कहीं ना कहीं जो ऑलराउंडर वाले रोल में बैट्समैन खेल रहा है वो गेंदबाजी में अगर कंट्रीब्यूट करता और कैप्टन और टीम उस पर भरोसा ज्यादा दिखाती और फिर वो परफॉर्म करता। क्योंकि अल्टीमेटली बात ये हो जाती है कि कैप्टन उस पर भरोसा तब दिखाता जब वो परफॉर्मेंस देता, आपको कुछ साइंस दिखाता कि मैं गेंदबाजी में परफॉर्म करके दे सकता हूं। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी जब इंडिया ए के 2 गेम खेले थे उसके बाद ही उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की थी, ऋतुराज गायकवाड़ ने जितनी उनको गेंदबाजी कराई, उससे एक अंदाजा लगने लग गया था कि गेंदबाजी में शायद अभी बहुत ज्यादा वर्क इन प्रोग्रेस है। नीतीश कुमार रेड्डी के लिए बहुत काम उनको करना पड़ेगा। तो ऐसे में लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या शार्दुल ठाकुर वहां पर होते उस जगह पर, उस रोल में, तो इंडिया की गेंदबाजी को बेटर बैलेंस नहीं मिल सकता था। लेकिन आप शायद प्रेफर कर रहे थे नीतीश कुमार रेड्डी को इसलिए कि नीतीश कुमार रेड्डी आपके लिए बेटर गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं। बल्लेबाजी शायद उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ज्यादा अच्छी की, बट गेंदबाजी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज्यादा खराब भी की है। सो जब उनका सिलेक्शन हुआ तो नीतीश कुमार रेड्डी को शायद थोड़ा बैटिंग में जो एक्स्ट्रा जो एबिलिटी उनके पास थी उसकी वजह से प्रेफर किया गया। और अब शार्दुल ठाकुर ने इस सीजन रणजी ट्रॉफी में 200 बना दिए हैं। एक जो पिछले राउंड के मैचेस हुए थे, जब जब बीच में ब्रेक हुआ था व्हाइट बॉल क्रिकेट का, उससे पहले के मैच हुए थे तो वहां पर एक 100 बनाया था। अभी इन्होंने जो है वो यहाँ पर एक 100 बना दिया, एक 50 भी बनाया, और 100 तो ऐसा बनाया कि 50 पे 7 विकेट आउट हो गए, वहां से 100 बनाया उन्होंने। और पहली पारी में भी जो 7 विकेट निकल गए थे, बहुत जल्दी निकल गए थे, वहां से आके उन्होंने 50 बनाया। तो ये काम शार्दुल ठाकुर के लिए कुछ नया नहीं है, बट मैं ये जरूर देख रहा हूँ कि बल्लेबाजी की नेचुरल एबिलिटी जो उनके पास थी उसको पहचाना बड़ा लेट है। अगर इस चीज को शार्दुल ठाकुर ने अपने करियर में थोड़ा सा जल्दी पहचान लिया होता कि मेरे पास बैटिंग पोटेंशियल अच्छा है, और शायद वो 20-22 साल की उम्र से अपनी बल्लेबाजी पे काम करना शुरू करते, तो आप कहते हैं कि वो पोटेंशियल उनमें जो है वो अच्छे ऑलराउंडर बनने का भी था। अब शायद करियर के इस स्टेज पे आके अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वही ना, हाशिए पर पहुंच गया प्लेयर, आप दोबारा से वापस इंडियन क्रिकेट में लाएंगे? ये सवाल हमेशा रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या शार्दुल ठाकुर दोबारा से इंडियन क्रिकेट में, इंडिया की टीम में वापस आने चाहिए इंग्लैंड टूर के लिए? हालांकि उनके लिए कोई एज अभी निकली नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एजेड प्लेयर हो गए हैं, गेंदबाजी में वो धार नहीं है, बल्लेबाजी अभी कर रहे हैं, आगे होगी नहीं होगी। सो इट जस्ट एक सीरीज उन्होंने बीच में मिस की है, लेकिन लाएंगे तो कैसे लाएंगे वो भी एक सवाल रहेगा। उसके बाद अगली परफॉर्मेंसेस की बात करें, नंबर 2 पर मैंने रखा है अनुज ठकराल को। और इस खिलाड़ी के लिए 2025 जो है बड़ा शानदार रहा है,
और लिस्ट ए क्रिकेट का इनका डेब्यू हुआ था, मैन ऑफ द मैच थे, वहां पर मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी प्री क्वार्टर फाइनल में। उसके बाद ये रणजी ट्रॉफी का डेब्यू, 10 विकेट इन्होंने लिए, 6 विकेट पहली पारी में और दूसरी पारी में 4 विकेट, और 10 विकेट लेने के बाद फिर से मैन ऑफ द मैच बने, अपनी टीम को मैच जिताया। कमाल का गेंदबाज। शायद पेस के मामले में अभी भी आप कहेंगे कि आप देखना चाहते हैं कि आपके पास 138-40 की पेस पर ऑपरेट कर रहा हो, 134-35 पर ऑपरेट करते हैं, बट इनके पास स्किल है, एक्यूरेसी है। और जो इनको वहां पर प्री क्वार्टर फाइनल में देखा था कि हल्का सा गेंद सीम होती है, इनकी कट करती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। इन्होंने एक लेफ्ट हैंडर थे जिनको आउट किया था, बड़ी जबरदस्त सीम होके आर्या देसाई को आउट किया था, जब बड़ी जबरदस्त गेंद सीम होके बाहर की तरफ निकली थी। तो ये इनके पास क्वालिटी है, अच्छे हिट द डेक गेंदबाज हैं। और एक चीज और गौर करिएगा कि जिसके साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अंशुल कंबोज, उतने मौके उनको भले ही ना मिल पाए हो अभी तक इंडिया के लिए, तो वो भी इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर के तौर पर लाइनअप है। और एक और हरियाणा से उभर के आ रहा है ये सितारा, जिसका नाम है अनुज ठकराल। जबरदस्त गेंदबाजी की है, जबरदस्त काबिलियत है गेंदबाजी को, गेंद स्विंग कराने की, मूव कराने की। बेसिकली अगर आप बात करें, डेक को आके बहुत अच्छा हिट करते हैं, और डेफिनेटली वो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। अभी ये एक राउंड के मैच यहाँ पर बचे हैं, और उसके बाद जब भी दोबारा सीजन होगा, क्योंकि आईपीएल में वो अभी है नहीं, और क्योंकि हरियाणा के लिए फास्ट बॉलर पुराने काफी टाइम से खेल रहे थे, जैसे मोहित शर्मा हो, हर्षल पटेल हो, ये सब काफी टाइम से खेल रहे थे, तो यंग फास्ट बॉलर्स के लिए उतना जगह नहीं बन पा रही थी। अब इस सीजन ये दोनों नहीं खेल रहे हैं, तो इसलिए इस बार जगह बनी है, और आपको अनुज ठकराल के रूप में एक अच्छा फास्ट बॉलर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन नंबर 3 पर मैंने पिक किया है अतीत सेठ को। वही अगेन इंडिया के लिए नंबर 8 की प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के रूप में जो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अब अतीत सेठ ने क्या किया, 6 विकेट लिए पहली पारी में, दूसरी पारी में लिए 2, 8 विकेट लिए उन्होंने। 4 नंबर कुणाल पांड्या ने एक इनिंग में उनको बल्लेबाजी करा दी, 50 और बना दिया उन्होंने। सो बेसिकली अतीत सेठ जो परफॉर्मेंस उनकी गेंदबाजी से रेड बॉल क्रिकेट में कंटिन्यू थी, वो अभी भी कंटिन्यू है। बल्लेबाजी में इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट कुणाल पांड्या ने किए हैं कि कभी उनको 3 कराई, कभी 4 कराई, और डिसअपॉइंट नहीं किया है। देखो, आप अगर देखें कि आप किसी को बल्लेबाजी करा देते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में करा देते हैं, और वो परफॉर्म नहीं करता, तो फेल्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इनको कराई, अगर मान लीजिए 10 बार बल्लेबाजी ऊपर करने का मौका मिला है इनको, कभी 3 नंबर या 4 नंबर, तो इन्होंने 10 में से 6 बार जो है वो परफॉर्म करके दिखाया है। रन्स बनाए हैं, 50 बनाए, 60s बनाए, 70s बनाए, और इवन जब अपने 8 नंबर 7 नंबर यहां भी खेले, तो वहां भी इन्होंने परफॉर्म किया है। तो अगर आप शार्दुल ठाकुर की तरफ लुक बैक नहीं करना चाहते, तो इंडिया के लिए चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो, इवन इन व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो गेंदबाजी अच्छी करता हो और बल्लेबाजी में आपके लिए डाउन द ऑर्डर कंट्रीब्यूट कर सके। तो पता नहीं क्यों सिलेक्टर्स अतीत सेठ की तरफ नहीं देख रहे, और ये वो खिलाड़ी है जो इंडिया के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, एज अ फास्ट बॉलर खेला था, आपके लीडिंग फास्ट बॉलर की तरफ तौर पर खेले थे, और अब बड़ौदा से आते हैं। पता नहीं क्यों उनको इतना ज्यादा रिजेक्ट किया जा रहा है और मौके नहीं दिए जा रहे इंडियन क्रिकेट में। शायद जितनी परफॉर्मेंस उनकी रही है, कम से कम जो है वो दिलीप ट्रॉफी के स्क्वाड में जगह डिजर्व करते थे, इंडिया ए में जगह डिजर्व करते थे। ना उनको दिलीप ट्रॉफी में जगह मिली, ना इंडिया ए में जगह मिली। इंडियन क्रिकेट तो चलो बात की बात है, हम बाद में बात करेंगे कि आप आके दिलीप ट्रॉफी या इंडिया ए में आपने क्या किया, उसके बाद बात होगी कि आप खेल सकते हैं उस नंबर पे, नहीं खेल सकते। लेकिन इतना तो डिजर्व करते थे मेरे हिसाब से दिलीप ट्रॉफी, और जो इंडिया ए के लिए सेलेक्ट होना, आपने जिन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया भेजा था, या शर्डू टूर जो होगा, आप अभी इंग्लैंड भी भेजेंगे अगले इंग्लैंड दौरे से पहले, तो उसमें जरूर इनको मौका मिलना चाहिए। देन चौथे खिलाड़ी स्मरण रविचंद्रन, और इस खिलाड़ी ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी इंप्रेस किया था, और अब रेड बॉल क्रिकेट में पहला 100 है, और पहला 100 ऐसा बना है ना कि याद रहेगा उनको। पहला ही सीजन है, सब कुछ पहला पहला है उनके लिए। पहले ही सीजन व्हाइट बॉल क्रिकेट का था उनका कर्नाटका के लिए, मात्र 21 साल की उम्र, और ये उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो प्योर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग एक आर्ट है। आर्ट इसलिए भी है कि वहां पर आपके पास वर्सेटाइल बैटिंग होनी चाहिए, हर गियर में बल्लेबाजी करने की काबिलियत आपके पास होनी चाहिए, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपने देखा था इनके साथ कि कैसे इन्होंने इस सीजन कर्नाटका के लिए उनकी टीम को वहां तक पहुंचाया। तो वो एक चीज थी। उसके बाद अब रेड बॉल क्रिकेट में भी जो है, जिस तरह से इन्होंने 200 रन की पारी खेली है, ये खिलाड़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि एज भी एक फैक्टर है अंडर प्रेशर रन बनाने की बात। जो टेम्परामेंटल चीजें आप देखना चाहते हैं किसी खिलाड़ी के साथ, वो बड़ी अच्छी इनके साथ नजर आ रही हैं।
देन रविंद्र जडेजा पर भी मैं बात करूंगा, पांचवा खिलाड़ी मैंने उनको पिक किया है। रीजन इज कि रविंद्र जडेजा ने 12 विकेट लिए, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी जो थे वो फेल हो रहे थे, और रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल दो ऐसे प्लेयर रहे जिन्होंने परफॉर्म किया। अदरवाइज जितने भी सीनियर आके खेले थे उन दोनों ने यहाँ पर स्ट्रगल किया। बट ये विकेट जिस तरह का था स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद थी, तो शायद मैं उनके 12 विकेट को ये तो नहीं कहूंगा कि बस मिल गए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि रविंद्र जडेजा डोमेस्टिक क्रिकेट में आके हमेशा परफॉर्म कर देते हैं। जब जब उनको ऊपर से नीचे भेजा गया है उन्होंने हर बार आके ऐसे ही विकेटों की झड़ी लगाई है। एक बार पहले भी हुआ था जब रविंद्र जडेजा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, और ऐसे ही 12-12 विकेट उन्होंने 2-3 मैच में लेके जबरदस्त वापसी कर ली थी। लेकिन रविंद्र जडेजा का फ्यूचर इंडियन क्रिकेट में किस बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया में खेलने को लेके अभी भी मैं मानता हूं कि इज अ मैच विनर, नो डाउट अबाउट इट। इफ यू आर प्लेइंग इन इंडिया ही इज अ मैच विनर। बट जब ओवरसीज आप जाते हैं तो या तो बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो, और आपको एज अ बॉलर जो है वो एक कुशन उनसे मिल जाता है, क्योंकि विकेट्स नहीं लेते ओवरसीज, वो स्ट्रगल करते हैं विकेट लेने के मामले में। और अगर ये एस्पेक्ट उनकी गेंदबाजी का इंप्रूव हो सकता है कि ओवरसीज विकेट्स लें, थोड़ा सा अटैकिंग गेंदबाजी करें। समटाइम्स ऐसा भी लगता है देख के कि ओवरसीज जब वो गेंदबाजी करते हैं तो डिफेंसिव गेंदबाजी करते हैं, कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में गेंदबाजी कर रहे थे, मिडिल एंड लेग से गेंद टर्न करा रहे थे, गेंद टर्न हो रही थी बट वहां से गेंद टर्न करा रहे थे। बताओ आपको वहां से ना एलबीडब्ल्यू मिलेगा ना आपको बोल्ड मिलेगा। आपने जो लेग स्लिप लगाई है और शॉर्ट लेग लगाया है वही एक चांस है जहां पर आपके विकेट मिल सकते हैं। अदरवाइज आपको जो बाकी मोड ऑफ डिसमिसल है वो गेम से बाहर हो जाते हैं। अगर वही आप अपनी लाइन को थोड़ा सा ऑफ स्टंप या चौथे स्टंप पे ले आए तो वहां से गेंद अगर टर्न होके आएगी तो आपके हाथ में सब कुछ रहेगा, बोल्ड भी रहेगा, एलबीडब्ल्यू भी रहेगा, वो क्लोजिंग फील्डर पर कैच आउट होने का चांस भी रहेगा, स्लिप में भी गेंद जा सकती है अगर सीधा निकलती है। सो गेंदबाजी में तरीका जो है स्पेशली ओवरसीज में जो है वो क्वेश्चनेबल है रविंद्र जडेजा के साथ। शुभमन गिल को मैं इसी में ऐड कर लेता हूं कि शुभमन गिल ने जो 100 रन की पारी खेली है, शुभमन गिल के साथ टेस्ट क्रिकेट में इशू ये नहीं रहा कि शुभमन गिल के रन नहीं बन रहे। शुभमन गिल को अगर आप ओवरसीज में देखेंगे, आंकड़े जरूर दिखाए जाते हैं, आप एक चीज पाएंगे कि उनके 30s काफी बने हैं। मतलब कि उनको अच्छा स्टार्ट मिला है, उन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशंस को नेगोशिएट भी किया है, बट एक पॉइंट के बाद वो बहुत जल्दी जो है वो आउट हो जाते हैं। शायद उनको समझ में नहीं आता है कि अब यहां से पारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें हमेशा वो कैलकुलेशन में गलती करते हैं कि शॉट्स खेलना नहीं खेलना, कौन सा खेलना। तो ये टेम्परामेंटल चीज जो है वो शुभमन गिल के साथ ज्यादा नजर आ रही थी। अभी इन्होंने पंजाब के लिए जो पारी खेली है वहां पर इन्होंने पहले 40 रन बहुत ज्यादा ग्राइंड करके बनाए, 130 गेंदें इन्होंने उसके लिए ली। जो मैच के बाद वो खुद भी बात कर रहे थे कि इस पारी से मैं ज्यादा सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि मेरे साथ चीज क्या हो रही थी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में ओवरसीज टूर्स पर। तो वही एक चीज है जो टेम्परामेंटल चीज है कि आपने शुरुआती रन जो है वो मुश्किल रन बना लिए है, और आप ऐसा दिख रहे हैं कि बहुत कंट्रोल में हैं और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बट सडनली जब आप थोड़ा सा खुलने की कोशिश करते हैं उसके बाद आप आउट हो जाते हैं। तो शायद ज्यादा जल्दी खुलने की कोशिश कर देते हैं, या बहुत ज्यादा आप सेल में चले जाते हैं एक फेज में बैटिंग करने के बाद। ये चीज उनको अपनी बल्लेबाजी में अंडरस्टैंड करनी है कि कैसे मेरे को उसको ठीक रखना है, और प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देना है गेंदबाज के ऊपर। और अगर मैं जैसे पुजारा काइंड ऑफ मोड में बल्लेबाजी कर रहा हूं तो मैं फिर प्रेशर नहीं लूंगा कि कितने रन बन रहे हैं कितने रन नहीं बन रहे हैं, मैं बैटिंग करता हुआ चला जाऊंगा। ये चीज उनको अपने गेम में ठीक करनी है। और आई थिंक इसीलिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की बात होती है, यू डू एक्सपेरिमेंट कि मैं क्या कर सकता हूँ कैसे कर सकता हूँ, और यहाँ पर आप एक तरीका निकालते हैं, जो चीजें आपके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सही नहीं जा रही होती हैं उनको आप बेटर करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुभमन गिल ने यहाँ पर करने की कोशिश की है, और शुभमन गिल सक्सेसफुल भी हुए हैं। और उसके अलावा जो महाराष्ट्र एंड जम्मू एंड कश्मीर का मैच था, मुंबई एंड जम्मू एंड कश्मीर का मैच था, युद्धवीर सिंह ने भी बड़ा जबरदस्त स्पेल डाला है। चूंकि हम फास्ट बॉलर्स की काफी बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आपके लिए कौन कौन से फास्ट बॉलर हो सकते हैं, ही इज वन ऑफ देम। विकेट बहुत अच्छा था, फास्ट बॉलिंग के लिए मदद थी, सब कुछ था। बट आप एक चीज पाएंगे कि ये उन गेंदबाजों में से जो है जो अच्छी पेस हिट करते हैं, अच्छा आके डेक को हिट करते हैं, गेंद मूव कराने की भी काबिलियत है। तो जब प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं ना तो बहुत अच्छे हैं। ऊपर से फिर परफॉर्मेंस हो जाए, 7 विकेट जैसे इन्होंने मैच में लिए, मैन ऑफ द मैच भी है। जबकि उधर देखो उमर नजीर ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है, नबी जो है बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना, और वो वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर भी हैं, और उन सबके बीच में युद्धवीर सिंह जिस तरह से गेंदबाजी कर गए हैं, आई थिंक बहुत कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए यह है कि
प्रोस्पेक्ट आप रेड बॉल क्रिकेट में फास्ट बॉलर के रूप में ये ज्यादा अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, क्योंकि भले ही टाइम निकल गया हो लेकिन अभी अच्छा खासा टाइम है इनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, तो इंडियन सेटअप में इनको आगे लेके जाने की जरूरत रहेगी। देन एक और खिलाड़ी 7वें नंबर पर यश राठौड़। व्हाइट बॉल क्रिकेट का सीजन बहुत कमाल का गया और रेड बॉल का क्रिकेट का सीजन भी अच्छा ही जा रहा है, क्योंकि इससे ब्रेक से पहले का जो था वो भी अच्छा था और अभी यहाँ पर एक मैच 98 रन की पारी और खेल दी। ये खिलाड़ी नजर रखने लायक है, बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और जिसका तरीका आपको ओवरसीज के हिसाब से भी बेटर नजर आएगा। जिस तरह से खेलते हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, क्लोज टू द बॉडी खेलना, लेट खेलना, ये जो बेसिक चीजें हैं जो आपको टेस्ट क्रिकेट में चाहिए होती हैं वो हैं। और अच्छी चीज ये रही है कि अभी तक आईपीएल की तरफ नहीं गए हैं, किसी ने पिक नहीं किया ऑब्वियसली। व्हाइट बॉल हालांकि वनडे क्रिकेट उन्होंने बहुत अच्छी खेली है, तो कई बार ऐसा लगता है कि इस तरह के प्लेयर व्हाइट बॉल क्रिकेट से, आईपीएल से, टी20 क्रिकेट से थोड़ा दूर ही रहे तो ज्यादा बेटर शेप में रहेंगे रेड बॉल क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि वो अभी दिख रहे हैं। और जो उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी विजय हजारे ट्रॉफी में जो बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए, वो भी बहुत कमाल की थी। और रणजी ट्रॉफी ये सीजन तो आई है, ये इनका पिछला वाला सीजन भी आप देखेंगे, जो नॉकआउट्स में इन्होंने जो पारियां खेली थी क्वार्टर फाइनल्स और उन सब मैचेस में, और जो क्रंच मैचेस थे, तो वो एक टेम्परामेंट की बड़े मैच में रन बनाना, प्रेशर सिचुएशन में रन बनाना, और जब ये रन बनाते भी हैं तो बड़े फ्लुएंट से रन बनाते हैं, आपको प्लीजिंग भी लगेंगे। और लो रिस्क शॉट्स जो है वो आपको इनकी बल्लेबाजी में ज्यादा दिखेंगे, जो टेस्ट क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रन स्कोर करने के लिए, लंबे रन स्कोर करने के लिए। तो दोस्तों ये था वीडियो, आपको पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।